वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमर्स के लेसन प्लान को। तो लेसन प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ हो जाता है बीएड थर्ड सेम का। तो इसमें आपको लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे आपके। तो इसमें 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनके लिए आपको 2020 लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं और 2 लेसन प्लान आपके फाइनल के लिए बनते हैं। एक पेडागोजी सब्जेक्ट से जिसमें आपको एग्जामिनर के सामने फाइनल टीचिंग करनी होती है। तो आइए देखेंगे इस वीडियो में कॉमर्स के 2 लेसन प्लान को। तो लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने का तरीका हो जाता है, सबसे अब पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है लेसन प्लान नंबर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेंशन करेंगे लेसन प्लान नंबर। तो जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, जैसे 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। देन आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ यहाँ पे करनी होती हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ में आ जाता है कि सबसे पहले आप एक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मेट। देन राइट हैंड साइड पे आप लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो जिस भी क्लास का ये जो है लेसन प्लान होगा वो आप बता देंगे। तो कॉमर्स के जो लेसन प्लान होते हैं वो मेनली 9th और 10th के रहते हैं, तो इसलिए आप 9th और 10th चूज़ कर लीजिएगा इसमें जिस भी बुक से आप बनाएंगे। तो जी ये जैसे लेसन प्लान है वो 9th का है, इसलिए यहाँ पे 9th लिखेंगे। पीरियड आप बता देंगे कौन सा है, डेट कौन सी है ये बता दीजिएगा। देन सब्जेक्ट में कॉमर्स आ जाएगा, टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पे ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है और टॉपिक हमेशा आप अंडरलाइन करेंगे, चाहे वो लेसन प्लान हो चाहे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आप कर रहे हो, हमेशा जो है टॉपिक अंडरलाइन रहेगा। और किसी भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा। देन फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे आती है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में आप कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि कॉमर्स विषय से जो है स्टूडेंट्स को क्या क्या नॉलेज मिलती है, ये कहाँ पे बेनिफिशियल होती है। इस तरह से नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं आपके वो मेनली 3 कैटेगरीज में होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है नॉलेज, देन सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग एंड लास्ट आ जाता है एप्लीकेशन। तो इस तरह से नॉलेज में आप बताते हैं कि इस टॉपिक में मतलब जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, पहली बात तो वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पढ़ाया जा रहा है तो आप नॉलेज में बताएंगे कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट को क्या नॉलेज होगी, वो कितना कितना जान पाएंगे इस टॉपिक के बारे में। देन अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट आता है। अंडरस्टैंडिंग में आपको ये बताना होता है कि स्टूडेंट आपके टॉपिक से यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से क्या समझ पा रहे हैं, क्या कोरिलेट कर पा रहे हैं, कितना अपने जो है डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ से वो उसको जो है कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। देन लास्ट आ जाता है यहाँ पे एप्लीकेशन का पार्ट। एप्लीकेशन में आप ये बताते हैं कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे जो है बच्चे अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को कैसे जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं या कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उस नॉलेज को अपने लाइफ में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बताते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है टीचिंग एड्स का या टीचिंग मटेरियल का, जिसमें आपको शो करना होता है चार्ट या फिर टीएलएम या फिर पैम्पलेट्स आप यूज़ कर रहे हैं या कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। इसमें टीचिंग एड्स और टीचिंग मटेरियल में आपको कभी भी चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं। तो आप जो भी टीचिंग मटेरियल एक्चुअल में यूज़ कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस ही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रीवियस नॉलेज का। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि आपके टॉपिक से जो है कितना अवेयर है बच्चा पहले से, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस में जो है आपको अपना टॉपिक स्टूडेंट से निकलवा लेना होता है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट से जिनका आंसर स्टूडेंट करते हैं और ये आंसर हमेशा आपको फुल स्टेटमेंट में एक्सेप्ट करने होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम का। स्टेटमेंट ऑफ द एम पे पीपल टीचर जो है यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं अपने टॉपिक को, अनाउंस करते हैं क्लासरूम में। द नेक्स्ट टेबल आपकी बनती है लेसन प्लानिंग में प्रेजेंटेशन की टेबल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होती है टीचिंग की। तो प्रेजेंटेशन टेबल जो होती है इसमें 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाता है सीरियल नंबर से, सेकंड कॉलम इसमें आ जाएगा टीचिंग पॉइंट से, थर्ड है यहाँ पे
पीपल टीचर एक्टिविटी। फोर्थ यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट रिस्पॉन्स या स्टूडेंट एक्टिविटी। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कि टीचिंग का मेथड क्या है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आप सीरियल नंबर यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि टीचिंग पॉइंट में आप वो सारी चीज़ें बता देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 5 कॉलम बनाइएगा, सीरियल नंबर को हटा दीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो है टीचिंग की शुरुआत हो जाती है इस तरह से। तो ये जो प्रेजेंटेशन टेबल होती है, प्रेजेंटेशन टेबल में आप मेनली टीचिंग को बताते हैं, जो आपका टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन इसमें देते हैं। तो इसमें आपको 3 से 4 टीचिंग पॉइंट रखने होते हैं। सबसे पहले आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन करेंगे, देन उसकी जो है मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट आपको जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं यहाँ पे। देन आप उससे रिलेटेड आप यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह देंगे। देन सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स को बताते हैं यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे बता के उस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। इसके बाद थर्ड टॉपिक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की। तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि ये इकोनॉमिक मोटिव से रिलेटेड रहते हैं, प्रोडक्टिव होता है ये। इस तरह से आपकी जो है प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर होती चली जाती है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की कि ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। प्रेजेंटेशन टेबल यहाँ पे आपकी क्लोज हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लानिंग में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप टीचिंग के बाद में स्टूडेंट से करते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस जो रहते हैं वो अपने टॉपिक से ही राइज करने होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इसमें ब्लैक बोर्ड समरी का आता है। ब्लैक बोर्ड समरी जो होती है वो आपको ब्लैक चार्ट पेपर पर प्रिपेयर करनी होती है लेसन प्लानिंग में। तो यहाँ जैसे इसके नीचे ब्लैक बोर्ड समरी के नीचे ही आप इस तरह से एक चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर जो है कट करके पेस्ट कर लीजिएगा, और उसमें आप सबसे पहले कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इस तरह से अपना टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद उसके जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे 3 क्वेश्चन है तो आप इसके 3 पार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर आ जाता है, यहाँ पे आपका दूसरा आंसर आ जाएगा और यहाँ पे आपका तीसरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड समरी में प्रिपेयर करनी होती है। तो ये समरी जो होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे जो है डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा जाएगा यहाँ पे राइटिंग एंड सुपरविज़न वर्क को। तो राइटिंग एंड सुपरविज़न वर्क में जो ब्लैक बोर्ड समरी पीपल टीचर ने प्रिपेयर की होती है वो बच्चों को कहा जाता है कि अपने नोटबुक में वो नोट कर लें, और यहाँ पे क्लास को जो है टीचर सुपरवाइज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रिकैप्चुलरी क्वेश्चन का। तो रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाते हैं, रोलिंग बोर्ड पर ये क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि ये जो क्वेश्चंस रहें आपके वो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहें, या फिर ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में रहें, या फिर मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में रहें। इस तरह से आप जो है रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। तो ये जो है इफ़ेक्टिव वे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने टाइप्स की जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के कितने पार्ट्स होते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का कोई एक एग्जांपल। तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स में 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है लेसन प्लानिंग में वो होमवर्क का हो जाता है। तो पीपल टीचर यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं स्टूडेंट्स को, यहीं से जो है आपका लेसन प्लान और टीचिंग एंड हो जाते हैं। आते हैं सेकंड प्लान पर। तो सेकंड प्लान में भी आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे लेसन प्लान नंबर। तो आपका ये सेकंड प्लान है, ऐसे लिख दीजिएगा। देन ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आपको करनी होती हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप बता देंगे सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमर्स है, टॉपिक यहाँ पे कम्युनिकेशन लिया गया है, कम्युनिकेशन का ये टॉपिक है, टॉपिक हमेशा अंडरलाइन कर दीजिएगा। देन आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताएंगे। इस तरह से ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये जो होंगे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहते हैं, जो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे नॉलेज, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड आ जाता है यहाँ पे एप्लीकेशन। इस
तरह से फिर आप लिखेंगे यहाँ पे टीचिंग एड्स के बारे में। तो टीचिंग मटेरियल या टीचिंग एड में आप क्या यूज़ कर रहे हैं ये बताइएगा। फिर आप प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट पहले से कितना जो है यहाँ पे जानते हैं। तो आप इसमें बताएंगे प्रीवियस नॉलेज में कि स्टूडेंट हैव अ प्रीवियस नॉलेज या सम जो है प्रीवियस नॉलेज आप लिख सकते हैं कि कुछ उन्हें पहले से जानकारी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो इस तरह से आप बताएंगे कि स्टूडेंट को पहले से कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। देन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करने होते हैं पीपल टीचर को, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस करके यहाँ पे पीपल टीचर अपने स्टूडेंट से अपना टॉपिक निकलवाती हैं। तो इस तरह से आपको 3 से 4 क्वेश्चन कर लेने हैं जिसमें आप अपने जो है टॉपिक को निकलवा लें स्टूडेंट से। जिसमें आप सबसे पहले जो है कॉलम बनाते हैं सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम आपका हो जाता है यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी का, थर्ड कॉलम आपका हो जाता है यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी का। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी है, ये पीपल टीचर एक्टिविटी है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। के बाद फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में आप अपना टॉपिक यहाँ पे निकलवा लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लेसन प्लानिंग में स्टेटमेंट ऑफ द एम का। स्टेटमेंट ऑफ द एम में पीपल टीचर यहाँ पे अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रिपेयर किया जाता है वो प्रेजेंटेशन टेबल होती है। प्रेजेंटेशन टेबल के लिए यहाँ पे कई सारे कॉलम बनाए जाते हैं। तो ये कॉलम आप चाहें तो एक पेज पे भी बना सकते हैं या 2 पेज जो है एक साथ लगा के जो है कर लीजिएगा। तो 2 पेजेस का मतलब है कि एक पेज जो आप लेंगे उसका बैक साइड होगा और दूसरे पेज का फ्रंट साइड होगा। तो वो फाइल में जो है एकदम सामने सामने ही रहते हैं। तो वो फ्रंट में रहते हैं इसलिए लगता है कि एक ही टेबल प्रिपेयर की जा रही है। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन टेबल बना सकते हैं, वरना आप एक ही पेज में ये सारे कॉलम को शो कर लीजिएगा। जैसे कि पहला कॉलम हो जाएगा यहाँ पे टीचिंग पॉइंट, सेकेंड है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड है स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ आ जाता है इसमें टीचिंग मेथड और फिफ्थ है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क। इस तरह से आप सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करते हैं। देन आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ से आपकी टीचिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। पीपल टीचर ऐसे क्वेश्चन करेंगे और स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। देन पीपल टीचर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस तरह से टीचिंग जो है चलती रहती है। आपको 3 से 4 क्वेश्चंस 3 से 4 टीचिंग पॉइंट यहाँ पे देने होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स भी बताए जाएंगे पीपल टीचर के द्वारा कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन को टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगी, उसका एग्जांपल देंगी कि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जो हम बोलचाल की भाषा में करते हैं। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पीपल टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप सिंबल्स के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू जो है या फिर आई कांटेक्ट के थ्रू जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल हो गई। इसके बाद में कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन आते हैं। कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन जो है आपकी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें इवेलुएट किया जाता है कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया है। तो आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर सकते हैं स्टूडेंट से। देन आपको ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करनी होती है। ब्लैक बोर्ड समरी जो होती है वो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बेसिस पे ही प्रिपेयर की जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बेसिस पे आप सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन आपका टॉपिक है तो ऐसे लिख लीजिएगा कम्युनिकेशन। देन उसके 3 पार्ट्स कर लीजिएगा। जैसे 3 क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ पे 3 पार्ट्स करेंगे, 4 हैं तो 4 पार्ट्स करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर पर कट करके इसमें पेस्ट करनी होती हैं। तो उस पर वाइट स्पार्कल पेन से आप लिखिएगा ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ, देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ, देन थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर यहाँ पे लिखिएगा। तो ये आपके 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे जिनके लिए आपने
ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर ली। इस तरह से ब्लैक बोर्ड समरी ये देखिए यहाँ पे की गई है, लेकिन आपको ये चार्ट की तरह प्रिपेयर करनी है। ये कम्युनिकेशन का मीनिंग है जो आप फर्स्ट पे लिख देंगे। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा गया है तो ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप ब्लैक चार्ट पेपर पर ये प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद में आपको राइटिंग एंड सुपरविज़न वर्क लिखना होता है। राइटिंग एंड सुपरविज़न वर्क में आपको बताना होता है कि यहाँ पे पेपल टीचर स्टूडेंट को कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड समरी को वो अपनी नोटबुक में नोट कर लें और वो जो है क्लासरूम को सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट यहाँ पे रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस का। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेनली आपके फिल इन द ब्लैंक्स में और ट्रू एंड फॉल्स में या फिर मैच द फॉलोइंग्स में हो सकते हैं। तो इस तरह से ये रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको रोलिंग बोर्ड पर करने होते हैं। लास्ट में पेपल टीचर यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं। तो इस तरह से आपको कॉमर्स के 2 लेसन प्लान यहाँ पे बताए गए हैं। Thank you everyone.